चारधाम बस अड्डे को लेकर एआरटीओ प्रशासन मनीष तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हमारे द्वारा सभी वाहन जो कि कॉमर्शियल हैं, उनके कागजात और फिटनेस अभी से चेक किए जा रहे हैं ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और चारधाम यात्रा सुरक्षित चल सके। उन्होंने बताया कि हरबटपुर में नवनिर्मित बस अड्डे को चारधाम यात्रा के लिए बनाया गया है, जिसमें हरिद्वार से आने वाले वाहन जो कि यात्रियों को लेकर यहां पर पहुंचते हैं, उनके कागजात, फिटनेस और ग्रीन कार्ड यहां पर चेक किए जाते हैं। वहीं दूसरा स्टॉप कटा पत्थर पर बनाया जाता है, वहां पर भी चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों की बसों को चेक किया जाता है और उनके कागजात और फिटनेस और ग्रीन कार्ड चेक किए जाते हैं। उन्होंने विकास नगर बाजार में लगने वाले जाम के बारे में कहा कि ये थोड़ा सा क्षेत्र बाजार का है, जिसमें पहाड़ों से आने वाले वाहन खड़े रहते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति बनी रहती है। बाकी सभी एरिया खुला हुआ है, जिसमें चारधाम की बसों को कोई दिक्कत नहीं आती। यात्रा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? देखिए, चारधाम यात्रा एक हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण यात्रा है। अब ये चारधाम यात्रा का जो आप जानते हैं कि जो मुख्य जो इनके मार्ग हैं वो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बाहर से गाड़ी लोग आते हैं वो पहाड़ी मार्गों पर अपनी गाड़ी चलाने के बजाय वो टैक्सी या बस में चलना प्रेफर करते हैं। तो इसमें परिवहन विभाग की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जिन यात्री वाहनों से वो यात्रा कर रहे हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स ठीक हो, उन पे ओवरलोडिंग ना हो। इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि जितने भी कमर्शियल गाड़ी हैं उनकी यात्रा से पहले उनकी फिटनेस, परमिट, टैक्स, पॉल्यूशन इंश्योरेंस के आधार पर उनको एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि यात्रा भर वो वैलिड रहता है स्थानीय गाड़ियों का। इसके साथ-साथ जब गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो जो फुटहिल्स हैं, वहाँ पे ऋषिकेश और देहरादून में हमने कुछ अस्थायी चेक पोस्ट बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग उन गाड़ियों के पेपर्स को चेक करते हैं बहुत कम समय में और ये सुनिश्चित करते हैं कि उसमें कोई ओवरलोडिंग ना हो। और सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को, सुविधा को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था शुरू करी है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपनी गाड़ी बुक कराते हैं, फिर अपना इन चेक पोस्टों से होते हुए फिर वो अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। सर, हरबटपुर बस अड्डा भी है, इसमें क्या सुविधा रहेगी? देखिए, हरबटपुर बस अड्डा पिछले आपने देखा है कि 2-3 सालों से जैसे कि यात्रा बढ़ी है और लोगों ने चंबा रूट और कुठाल गेट रूट के अलावा इस रूट को प्रेफर किया है। तो यहाँ पे हमने चेक पोस्ट हरबटपुर में और कटा पत्थर में 2 जगह लगाते हैं। तो हरबटपुर आपने देखा ही है कि ये एक नवनिर्मित बस अड्डा है, जिसका उपयोग अभी फ़िलहाल हम इसके लिए कर रहे हैं। तो जो देहरादून, हरिद्वार क्षेत्र से जो गाड़ियाँ आती हैं, वो यहाँ पे अपना आराम से रुक भी जाती हैं, उनके पेपर्स भी चेक हो जाते हैं और प्रशासन के द्वारा उन यात्रियों की सुविधा रुकने के लिए सारे इंतज़ाम किए जाते हैं, जिसमें जर्मन हैंगर लगता है, कूलर्स लगते हैं, वाटर कूलर लगते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स लगते हैं, साफ-सफाई होती है, प्रकाश की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था। और इवन पिछली बार तो यहाँ पे एक सुविधाजनक उनके लिए रेट्स पर एक कैंटीन का भी संचालन किया गया था कि जिसमें यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। सर, हरबटपुर से विकासनगर जाम की स्थिति बनी थी, उससे क्या सूचित होगा? देखिए, विकासनगर मार्केट का जो थोड़ा-सा पैच है, उसमें पहाड़ से जो हमारा पूरा जो जौनसार का जो पावर का जो पूरा एरिया है, चकराता से आने वाली गाड़ियाँ जो हैं, उनका रहता है कि वो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। तो कुछ गाड़ियों का वहाँ पे लोकल गाड़ियों का जाम रहता है और इस पर हमारे नगर पालिका के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी जाम को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो थोड़ा-सा पैच है, लेकिन इसके बाद रेस्ट ऑफ द रूट जो है वो क्लियर है। मार्केट के अलावा यात्रा में कोई ऐसी जाम की स्थिति यहाँ पे नहीं है।